फैसल, आओ अंदर आओ। हाशिम अंकल और महविशान जी नहीं आए? नहीं मारिया, वो लोग नहीं आए, मैं अकेला है। तुम बात करोगे? हाँ मैं बात करूंगा, क्यों? मैं बात नहीं कर सकता। फैसल, ये बातें बड़ों के दरमियान होती हैं। आई नो मारिया, लेकिन जब बड़े नजरअंदाज कर दे तो छोटों को ही अपनी प्रॉब्लम हैंडल करनी पड़ती है। सब ठीक होगा। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। देखो मारिया, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी अभी बात करना बहुत जरूरी है, उनके जहन में ये बात डालना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्रस्ट मी। तुम अंदर तो बैठो, मैं आ रही। अंकल बैठो। देखो फैसल, ये मामलात बड़ों में तय होते हैं। तुम्हारे वालिदैन में से तो कोई आने की जहमत नहीं कर रहा। अंकल वो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? मैंने सोचा पहले मैं आकर आप लोगों को मना लूं, फिर उन्हें भेज दूंगा। हम कोई रूठे हुए बच्चे हैं जो तुम आकर मनाओगे? लो भला, माँ बाप के बगैर भी कोई आता है इस तरह रिश्ता मांगने के लिए? कैसा अजीब लड़का है ये। अम्मी, अगर अब्बू मान गए तो इकराम अंकल को क्या जवाब देंगे? तुम्हें किस बात की फिक्र है सनिया? चुप करो। आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो ऐसे ही बस पूछ रही थी। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों लड़ रही हो ऐसे? अरे मुझे तो इस बात की फिक्र खाई जा रही है, अगर फैसल के मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया, कहीं नाम नाराज ना हो जाए। अम्मी, फैसल शौकत की तरह थोड़ी है कि जो मुंह में आए बोल दे। अच्छा सानिया, जाओ चाय देख कर आओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं लेकर जाती हूँ। कुछ रीत रिवाज और रसूल होते हैं दुनिया के, वो आते तो मुझे खुशी होती है। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब जाकर उन्हें भेज देता हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो सानी? मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ आपकी, अल्लाह करे बात बन जाए। मैं जानती हूँ इस बात को। अब शौकत मियाँ, ऐसे टेल के काहे को अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो? ऐसा ना हो कि उससे पहले तुम्हें हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए। तो क्या करूं? हाँ, सुकून से बैठ जाऊं और बस ये पत्ते खेलूं आप लोगों के साथ, और वहां वो कमीना उन गलियों के चक्कर लगाता रहता है और मैं बेशर्मों की तरह गली के कोने पे खड़े होकर उसे देखता रहता हूं। मियां, बेशर्म तो तुम्हें बनना पड़ेगा। बताए, एक तो वो तुम्हारी मंगेतर का कजन, ऊपर से बड़े बाप का बेटा, और तू चाहे भी तो उसका वहां जाना बंद नहीं करा सकता। पता है क्यों? क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं ना, साले बड़े हरामी होते हैं। ये अमीरों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते, गरीबों के लिए बंद करते हैं बस। रिश्तेदारी की ऐसी की तैसी, कुछ भी करके उसका वहां आना जाना बंद करवाना है मुझे बस। क्या निकाला फिर तूने? बता। नहीं पता मुझे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसका वहां आना जाना बंद करवाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। एक हल है मेरे पास, अगर तू माने तो। हाँ जावेद भाई, ये क्यों नहीं सोचा मैंने? लो तैयारी पकड़ो। क्या मतलब? मतलब ये कि हम मारिया को शौकत से मंसूब कर चुके हैं। लेकिन अंकल, मंगनी तो नहीं हुई अभी तक। बस होने वाली है कुछ दिनों में।
देखिए अंकल, कोई रास्ता निकालिए, मैं आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। नए रिश्ते जोड़ने के लिए पुराने रिश्ते तोड़े नहीं जाते। मैं इकराम भाई को जुबान दे चुका। अब मारिया के मामले में कोई बात नहीं होगी। हाँ, अगर तुम्हारे वालिदैन आना चाहते हैं तो बेशक सानिया के लिए आकर बात कर लें। ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैंने मारिया के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है अंकल। अंकल, मैं फर्मा बरदार और ताबेदार बेटा बनूंगा। अंकल प्लीज मुझे अपना बेटा बना लीजिए। देखो फैसल, मैंने कहा ना अब कुछ नहीं हो सकता। सानी, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा क्या कसूर है? अब वो मेरा क्यों नाम ले रहे हैं? तुम परेशान नहीं हो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं तो फैसल भाई को अपने भाइयों जैसा समझती हूँ। वैसे भी मैं तो अजमत को चाहती हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जब उस दिन उसके लिए मुझसे लड़ी थी तुम, मैंने तभी अंदाजा लगा लिया था। सॉरी आप ही। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें घर में बिठा के इसलिए बात कर रहा हूं कि तुम हमारे अपने हो। अगर कोई और होता तो मैं बात भी नहीं करता। मैं इकराम भाई को जुबान दे चुका हूं, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम भी एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो, मैं उन वालिदैन में से नहीं हूं जो बेटी को बड़े घर में ब्याने की खातिर इस बात की परवाह नहीं करते कि बेटे को रजामंदी हासिल करने के लिए पहले भेज देते हैं, खुद बाद में आ जाते हैं। ये कौन सा तरीका है जो तुम्हारे वालिदैन इख्तियार किए हुए हैं? बेहतर यही है कि तुम इस तरह हमारे घर मत आया करो। हमारे घर जवान लड़कियां हैं, तुम्हारा इस तरह आना लोगों को बातें बनाने का मौका दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा हम इस मामले पर कभी बात नहीं करेंगे। मुझे कुछ जल्दी है, मैं जा रहा हूं, तुम भी निकलो, चाय पी कर जाना। जाने क्यों टूटे ख्वाब मेरे, देखे थे मैंने जो साथ तेरे। जाने क्यों टूटे ख्वाब मेरे, देखे थे मैंने जो साथ तेरे। मेरे मन का ना टूटे हौसला, किया था तुझे इश्क बेपनाह। फैसल, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब? पिक्चर्स खींच रहा हूँ। दिखाओ मुझे। देखो बहुत अच्छी हैं। यार डिलीट करो उनको। देखो कैंडिड पिक्चर्स जो होती है ना, बहुत अच्छी आती हैं। तुम छुप छुप के मेरी तस्वीरें खींचते हो, बदतमीज कहीं के। छोड़ो मेरी बुक। नहीं दूंगा। तुम पहले अपना फोन दो, एक एक पिक्चर डिलीट करूंगी मैं भी। नहीं दूंगा। फैसल तंग नहीं करो मुझे, फोन दो। फैसल नहीं करो। फैसल!
ये अब कहीं अपने वालिदैन को मजबूर करके ना भेज दे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मुझे भाईजान से बात करनी चाहिए। जल्द से जल्द मंगनी की रस्म अदा कर देते हैं। उसके बाद कोई भी रिश्ते के हवाले से दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा। मारिया, सानिया, जी अबू। आज के बाद किसी के भी सामने तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, समझी तुम? और ये बात मारिया को भी बता दो। जाओ। बस रोक ये हमारे का आज के बाद गली में टिकना मत, समझा? वरना तोड़ दूंगा। होकर निकल। की है तो उसकी सजा भी तो मिलेगी। कैसी सजा? मेरी आंखों में दो, खुद ही पता चल जाएगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा लड़का? भाई बहुत ही गैर जिम्मेदार है। मजाल है जो किसी को किसी काम की फिक्र हो। नूरा, नूरा। जी बाजी। नूरा, गाड़ी निकलवाओ, मुझे खुद ही जाना होगा इफ़त को लेने के लिए। ये फैसल तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है बाजी। अच्छा सुनो, मेरा ख्याल है रहने दो, देर हो गई है, मुझे कोई और ही वे आउट निकालना होगा। अच्छा तुम जाओ जाओ जाओ, मैं हाशिम को फोन कर देती हूँ। हेलो, अब हाशिम, फैसल मेरा फोन नहीं उठा रहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको इफ़त को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना होगा। जी जी जी, बस जल्दी करें, देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। आज मैंने और इकराम भाई ने मंगनी की तारीख तय कर दी। क्या मतलब? मतलब यह कि कल आ रहे हैं वो लोग। इतनी जल्दी? कम से कम आप मुझसे मशवरा करके ही उन्हें जवाब दे देते। कैसे तैयारी करूंगी मैं? तो अब कर लो तैयारी। एक रात में हो जाएगी तैयारी। तो तुम्हें पहले करनी चाहिए थी। माएं तो बेटियों को पैदा होते ही उनके लिए जमा करना शुरू कर देती हैं। पता नहीं कैसी माँ हो। कैसे कर लेती तैयारी? जिन बीवियों की आस शौहरों की जेबों पे होती है ना, वो कुछ नहीं कर सकते। आप दोनों एक दूसरे को इल्जाम देना बंद करिए। मंगनी ही है, हो जाएगी।
सफर कैसा रहा? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप लोगों की तरफ आते हुए तो मैं बोर ही नहीं होती। सफर तो कोई भी हो बोर नहीं होता। हाँ ये तो है। खाला फैसल कहाँ है? फैसल जरा बाहर गया, अभी आते ही होगा। लो, बड़ी उम्र है, अभी नाम लिया था और उसका फोन आ गया। हेलो जी जी जी, मैं हाशिम बोल रहा हूं। क्या? कैसे? अच्छा, नहीं नहीं, हम आते क्या हुआ है? फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भाई। क्यों? फैसल कहाँ है? फैसल हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है उसे? ये तो वहां जाके पता लगेगा ना, मुझे तो किसी का फोन आया है। अब चलो जल्दी से आ जाओ। अच्छा, तुम लोग परेशान नहीं हो ना, मैं हॉस्पिटल पहुंच के तुम लोगों को इत्तला देती हूँ। क्या है? हाँ देखो फैसल, मैंने कहा ना अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हारे वालिदैन आना चाहते हैं तो बेशक सानिया के लिए आकर बात कर लें। मैं इकराम भाई को जुबान दे चुका हूँ, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे घर जवान लड़कियां हैं, तुम्हारा इस तरह आना लोगों को बातें बनाने का मौका दे सकता है। वो कहते हैं कि जो मैंने फैसला किया है वो ठीक किया है अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि तुम्हारी मंगनी बचपन में ही तय हो गई थी। मुझे अब्बू से खुद बात करनी चाहिए, बताना चाहिए इन्हें कि मैं शौकत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इतने सारे काम पड़े और तुम लोगों की अभी तक मेहंदी कंप्लीट नहीं हुई है। मारिया कहाँ है? मैं देखती हूँ जाके। जल्दी जल्दी करो तुम लोग। ये क्या बेटा, तुम रो रही हो? लोग क्या समझेंगे? मुझे तो इस माशरे का निजाम समझ ही नहीं आता अम्मी। गलत रिश्तों को लोग सही समझते हैं और सही रिश्तों को गलत। तो क्या तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो? नहीं अम्मी, लेकिन अपनी किस्मत को तो कसूरवार ठहरा सकती हूँ ना। अच्छा, रोना बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, कपड़े बदल लो, मेहमान आने वाले हैं। जय शाबाश। मैं अभी आ गई आंटी। मेहमानों के दरमियान से किसी लड़की को इशारा करके बुलाना ये कोई ठीक बात नहीं है। लोग क्या समझेंगे? इशारा? मैंने तो कोई इशारा नहीं किया, गलत फहमी हुई है तुम्हें मेरे ख्याल। हाँ यार, वाकई मुझे गलत फहमी हुई है। शायद तुम्हारे हाथ में खुजली हो रही थी और मुझे लगा कि तुम मुझे इशारा कर रहे हो। मैं भी कितनी पागल हूँ ना। अरे तुम ही नहीं, सारी लड़कियां पागल होती हैं। सब ये समझती हैं कि सारे लड़के सिर्फ उन्हें ही देखते। हाँ तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकती तुम। अच्छा, तुम्हें तो कहा था
कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है तो अब मुझे जाना चाहिए ना। गलती की है तो उसकी सजा भी तो मिलेगी। कैसी सजा? मेरी आंखों में देख, खुद ही पता चल जाएगा। अभी तक रोमांटिक होना नहीं सीखा तुमने। तुम सिखाती नहीं। मैंने थोड़ी इसमें मास्टर किया हुआ है। इसमें मास्टर वास्टर्स नहीं करना होता, और अगर होता ना तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसी की होती। मैं भी ना। क्या? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अम्मी, मैं चलो जाके मेहमानों को देखो। चलो। जी मैं जाती हूँ। एक मिनट, क्या है? सबक कभी खत्म नहीं होगा। तुम कभी बाज नहीं आओगे। ओ भाई नईम, कुर्सी लगा दे भाई। अरे कल से मुंह सीकर बैठे हो, अब बता भी दो हुआ क्या था। डैड बता तो चुका हूँ, एक मामूली सा एक्सीडेंट था बस। लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा, किसी हथियार का जख्म है। फैसल, क्यों छुपा रहे हो हमसे बेटा? जब तुम जानते हो कि झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो हमें बता दो बेटा, बता दो। अम्मा अगर किसी से लड़ाई हुई होती ना तो वो हॉस्पिटल में होता, मैं नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई बुज़दिलाना हमला हुआ है। हमला किया? किसने हमला किया? देखिए डैड, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बदला लेंगे, और मैं बदला लेना नहीं चाहता। अगर तुम हमें नहीं बताओगे ना तो हम कहीं ना कहीं से तो पता लगा लेंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद हमें बता दो। ठीक है मामा, मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन आप लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ये मेरा पर्सनल मैटर। मैं उस दिन उस रोड से गुजर रहा था, बाइक पे ये दो लोग आए। इन्होंने ये सब क्या है फैसल? तुम्हें इस तरह उनके घर नहीं जाना चाहिए था, और हमें बताया भी नहीं। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी वहां नहीं जाने देता। रिश्ता मांगने का एक तरीका होता है। लेकिन हाशिम, ये क्या तरीका है? उन्हें किसने हक दिया कि मेरे बेटे पे हाथ उठाए? वो मामा, इसमें उनके बड़ों का कोई कसूर नहीं। उनको पता भी नहीं है कि क्या हुआ। ये मेरा और शौकत का मसला है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें इंटरफेयर मत करें। अजीब जाहिलों से वास्ता पड़ा है हमारा, लेकिन मैं अपने बेटे के चेहरे पे लगे हुए एक एक जख्म का बदला जरूर लूंगी। शौकत को अपनी बदमाशी का जवाब तो देना ही होगा। भाई एक मिनट रस्म कर ले फिर गाना। लो बेटा। कैसे नसीब लेके आई है मारिया तू? जिस दिन से रिश्ते की बात चली है कोई ना कोई हंगामा खड़ा होता है। अरे आज ये हुआ है, कल पता नहीं क्या होगा। मुबारक। अंकल अंकल बाहर पुलिस आई है। हैं? क्यों? वो जी कह रहे हैं कि शौकत को लेने आए। क्या मतलब? शौकत को क्यों गिरफ्तार? क्या हो गया? शौकत का क्या काम? ये ना शौकत जी साहब। देखें क्या कर रहे हैं आप? आपको गलतफहमी हुई? वो गलतफहमी नहीं हुई है, आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर कटी दी है। लेके चलो उसको, अरेस्ट करो। क्या कर रहे हैं? लेके चलो देखें आप रुके, आपको अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को?
पता नहीं किसकी नजर लग गई। कितने खुश थे हम लोग, हमें क्या पता था कि मंगनी का दिन इतना मनहूस साबित होगा। कैसे नसीब लेके आई है मारिया तुम। जिस दिन से रिश्ते की बात चली है कोई ना कोई हंगामा खड़ा होता है। अरे आज ये हुआ है, कल पता नहीं क्या होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, इसमें मारिया का क्या कसूर? तो मैं कब कह रही हूँ मारिया का कसूर है? अरे जो औरतें बातें कर रही हैं उन्हें मैं दोहरा रही हूँ। मैं ऐसा सोच सकती हूँ? ये तुमने कैसे सोच लिया? ज़बाने खल्क को कौन लगाम देगा? शौकत कहाँ है? थाने में। थाने में? पड़ा रहने दो उसे, कुछ दिन रहे थाने में ताकि तबीयत बहाल हो जाए। बदमाशियां करता फिरता। बदमाशियां? अरे फैसल को शौकत ने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मारा पीटा है, झगड़ा किया है। फैसल को मारा है? जिंदगी में आज पहली दफा थाने का मुंह देखना पड़ा और सारी इज्जत खाक में मिल गई, वो भी तुम्हारे शहजादे के हाथों। भाईजान, भाभी को इल्जाम मत दें, आजकल माहौल ही ऐसा है। बच्चों की तरबियत घर से ज्यादा गली मोहल्लों में हो रही है। अरे क्या बात करते हुए ना, गली मोहल्ले में तरबियत तो अजमत की भी हुई है, ये क्यों नहीं बिगड़ा? फर्क सिर्फ इतना है कि ये बचपन से मेरे साथ रहा है, मेरे कारोबार में शरीक, और बचपन से उसकी हर बुराई पर पर्दा डालती रही है तुम्हारी भाभी, वकालत करती रही है उसकी। बस बस रहने दे, कोई किसी को इस तरह नहीं पीटता। अब बात मेरी समझ में आई है। फैसल को हमेशा से मारिया और शौकत का रिश्ता पसंद नहीं था। अरे कल भी उनमें मुंहमारी हुई है, बदकलामी हुई है। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, भला फैसल को इस रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है? ठीक कह रही हूँ, कल भी वो यहाँ आया था। आपने हमें नहीं बताया लेकिन हम सब खबर रखते। सुलेखा, कल ही शौकत और फैसल का झगड़ा हुआ और तल्ख कलामी हुई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या तुम्हारी जुबान पे ताले पड़े हुए थे? क्यों नहीं बताया? अगर तुम बता देती तो आज इस बात की नौबत ना आती। आपको मेरी आदत का पता है, कहीं आग लगी हुई हो तो मैं उसे बुझाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कि किसी और को नुकसान न पहुंचे। इनाम, ये क्या सुन रहा हूं? क्या वाकई फैसल मारिया में दिलचस्पी ले रहा? लोगों की जबानी मैंने ऐसे सुना है। मैं मारिया को कसूरवार नहीं ठहरा रही, मगर बस जहां बेरी होती है वहां पत्थर तो आते। अभी लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि आप ऐसा सोच रही हैं। क्या हम और आप मारिया को नहीं जानते? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं इनाम, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है। मैं तो वो बात कर रही हूँ जो दुनिया कह रही है, मैं उनकी बात दोहरा रही हूँ। और जब फैसल को किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो बिना बताए रोज यहाँ आ धमकता है और लोग तो बातें बनाए। कैसे नसीब लेके आई है मारिया तू? जिस दिन से रिश्ते की बात चली है कोई ना कोई हंगामा खड़ा होता है। अरे आज ये हुआ है, कल पता नहीं क्या होगा। हमें क्या पता था कि मंगनी का दिन इतना मनहूस साबित होगा। अरे जो औरतें बातें कर रही हैं उन्हें मैं दोहरा रही हूं। ज़बाने खल्क को कौन लगाम देगा?
थैंक गॉड मारिया, तुमने फोन उठा लिया, तुम्हारा फोन ही नहीं मिल रहा। आइंदा के बाद मुझे कॉल मत करना फैसल। क्या अब हम बात भी नहीं कर सकते? शौकत को पुलिस उठाकर ले गई है। अंकल इकराम कह रहे हैं कि तुमने पकड़वाया उसे। क्या? कब? मंगनी के वक्त। हो तो मंगनी भी हो गई। हाँ, तुम कैसे हो? तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूं। हारिया, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। फैसल, अब इन बातों का फायदा नहीं है। हारिया, हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। मेरा रास्ता दूसरे चुन चुके हैं। आर्या, तुम अपनी जिंदगी की लगामें किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकती। तो मेरा साथ दो। तो साथ नहीं दे सकती फैसल, और आइंदा ऐसी बात मत करना तुम। उस इंसान के साथ तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी जिससे तुम नफरत करती हो? मैं अपनी फैमिली, उनकी इज्जत और उनकी रजा के लिए ये जहर पी लूंगी। तो मेरी फिक्र मत करो। पागल हो गई? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पागल हो चुकी हूं मैं। फैसल, मैं उस घर को अपना घर मान चुकी हूं जहां मैं शादी के नाम पर रहूंगी। मैं और मजीद कुछ नहीं कह सकती, ना कुछ सुनना चाहती हूँ। मुझे अब बस फोन मत करना। मुझे बेपना इफ़त, अरे तुम यहाँ अकेली बैठी हो? फैसल कहाँ है? अपने कमरे में नहीं है वो? नहीं, मैं तो समझी तुम्हें कंपनी दे रहा होगा। ये लड़का बहुत ही लापरवाह। इट्स ओके खाला, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम बोर तो नहीं हो रही यहाँ पे? खाला, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अपनों में भला कोई बोर होता है क्या? सो स्वीट, खाला की जान। लेकिन खाला, एक बात तो बताएं आप मुझे। ये फैसल मुझे कुछ पतला पतला सा लग रहा है। उसने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं खाला, कुछ नहीं कहा उसने। आई मीन का बिहेवियर, पहले तो वो ऐसा नहीं था। जाने क्यों टूटे ख्वाब मेरे, देखे थे मैंने जो साथ तेरे। जाने क्यों टूटे ख्वाब मेरे, देखे थे मैंने जो साथ तेरे। मेरे मन का न टूटे हौसला, किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। मिल न सके बिछड़ न सके, मिल न सके बिछड़ न सके, मिल न सके बिछड़ न सके, मिल न सके बिछड़ न सके।
क्या चाहते हो तुम? चीख चीख कर ऐलान करूं कि मुझ पर क्या इल्जाम टूटा है? प्लीज फैसल, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पीछे मत आओ। फैसल से शौकत और मारिया का रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनकार मैंने किया था उसको, वो शौकत का मुंह लगेगा तो मार तो पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई मिन्नतें नहीं की, मैं तो ऐसे ही बोला था, तुम खुद ही चली आई। एक्सक्यूज मी, गलती हो गई मुझसे। प्यार के लिए तारीम को दाव पे लगा रही हूँ और प्यार को कदर ही नहीं है मेरी। थैंक गॉड यार मारिया तुम आ गई, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कौन हो गए? और ये निकाह ख्वाह और चंद गवाह हमारी फैमिलीज में से किसी को नहीं जानते। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है हम लोग निकाह करने वाले। क्या किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।